हम किसी को बर्दाश्त तो सर संशोधन एक सेकंड सुनिए, संशोधन बिल लेकर के आ रहे हैं, उसके विरोध में क्यों हैं आप लोग? सर ये चीज का जवाब दे दीजिए, बच्चे चीज का जवाब दे दीजिए कि विरोध में अगर संशोधन, अरे आप कौन है? आप शक्लों को भगाता हूँ, अरे शक्लों को भगाता हूँ। तो होने दीजिए ना, संसद में क्या दिक्कत है? संशोधन में क्या दिक्कत है? तो सर ये देख सकते हैं बिल पूरी तरीके से कल पास होगा संविधान में। यार बोलो, आपको पता है दिल्ली के हिंदुओं ने घुसेड़ के मारा उन्हें। अच्छा। ये विजय भाई बैठे हुए प्रमाण, उमर खालिद, विधानसभा सारे सब जगह राष्ट्रपति के पास जाकर पास होगा पूरी तरीके से। ये कुछ भी कहते रहे, ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जो मैं बताऊं आपको, जो वक्फ बोर्ड का काम भाजपा करवा दिए दंगे नहीं कर, दंगाइयों को ठिकाने लगा रही है, फिर गलत बात बोल रहे आपने अभी बोला। देश में टुकड़े टुकड़े गैंग, बांगपंथी, जो लेफ्टिस्ट है, जो जिस तरीके की गलत टिप्पणियां करके इस भारत देश के अंदर आगजनी करना चाहते हैं, तो वहां पर वो रोकने की हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि उठे। नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण मानुष देख रहे हैं इस वक्त। वक्फ बोर्ड बताने की किसी को जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का हंगामा चल रहा है। अब जंतर मंतर वो एक ऐसी जगह बन चुकी है, फेमस पॉइंट बन चुका है, जिसपे कि हिंदू भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर साफ शब्दों में कहे, हिंदू और मुसलमान आमने सामने की स्थिति में आ गए। याद होगा आपको 2020, 21, 22 का वो दंगा, याद होगा आपको सीए एनआरसी पे वो जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग जिसका नाम रखा गया था। अब उसी पर हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लग रहा है वक्फ बोर्ड के ऊपर काफी हंगामा है। खैर सर, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड पे अब सीए एनआरसी जैसा प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग 21-22 जैसे दंगे आपको दिल्ली में याद होंगे, वो लगता नहीं रहा है क्या? अरे बहुत पिटे हैं यार वो लोग। आपको पता है दिल्ली के हिंदुओं ने घुसेड़ के मारा उन्हें। अच्छा। ये विजय भाई बैठे हुए प्रमाण, उमर खालिद, शर्जील इमाम, अच्छा, और ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद, और इस बार वो चुनाव लड़ा है किसकी पार्टी से? ओवैसी की पार्टी से, AIMIM से, और हार भी गया। बड़ी बात देखो, वहां से हमारे मोहन सिंह भी जीते हैं। अच्छा, बात ये है कि हिंदुओं की जीत हुई है दिल्ली दंगे के बाद। हमने फतेह करी है दिल्ली, और यहाँ पे औरंगजेब, बाबर, अकबर की नाजायज औलाद केजरीवाल बैठा था। अच्छा, और अब वो भी नहीं बैठा, तो दिल्ली में भी हम है, अच्छा, केंद्र में भी हमारा डबल इंजन सरकार है, एनसीडी में भी हमारी जगह ट्रिपल इंजन हो जाएगी। तो ठोक के देंगे, ठोक के लेंगे। आप बोले तो भाजपा करवा दिए दंगे नहीं कर, दंगाइयों को ठिकाने लगा रही है, फिर गलत बात बोल रहे हैं। आपने अभी बोला नहीं। पतनकार मत बनो, बातों को मैनिपुलेट मत करो। अच्छा, ठोक के लेते हैं, जैसे योगी जी ले रहे हैं, संबल में देखा है ना वो तो अच्छे से। योगी के ऊपर तो साफ कर रहे हैं कि वो तो क्या नाम है, हिटलर वाली राजनीति चला रहे ये जरूरी है हिटलर बनना भी, आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए। पर ये वो वाले हिटलर नहीं है, ये हिंदू नेता है, ये हिंदुत्ववादी नेता है। मैं हिटलर से कंपेयर नहीं कर सकता उनका। ये पता है कौन है? राष्ट्रवादी है। अच्छा, और ये महंत हैं। अच्छा, ये सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन जो कोई दंगाई उछलता कूदता है, मुख्तार अंसारी, आजम खान या अतीक अहमद, उनको ठिकाने लगाते हैं। वैसे ही मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अब कोई शाहीन बाग नहीं बनने पाएगा। हम भी यहाँ गए थे जंतर मंतर पे, हमने भी समर्थन दिया है। बन गया है ना, हमने संशोधन का मना किया। संशोधन से कुछ नहीं होगा। संसद की तरफ देख के बोल रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर संसद है मोदी जी। अच्छा, संशोधन से काम नहीं चलेगा, हमें खत्म करो वक्फ बोर्ड। हम चाहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी खत्म हो, और मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीना जाए। सेकुलर देश में सब समान हो सकते हैं, अल्पसंख्यक कोई नहीं हो सकता। और अगर सही मायने में कोई अल्पसंख्यक है, वो जैन है। कभी रोड पे भारत तो धर्मनिरपेक्ष है। कब हुआ? इंदिरा गांधी ने बनाया ना, इमरजेंसी लगा के। 18 महीने आपके पूर्वज जेल में थे, तो जबरदस्ती बनाया ना। उसे कहते हैं हिटलर शाही, तानाशाही, जिसकी आप बात कर रहे थे। अच्छा, हम उसको मानते नहीं, पर अगर मान भी लो तो समाजवाद, मतलब सबको साथ लेके चलना। तो इसमें अल्पसंख्यक कैसे हो गए? मुसलमान और जाति अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, यहूदी अल्पसंख्यक है, पारसी अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, उनको मानेंगे। अच्छा, लेकिन मुसलमान 40 करोड़ है, उसे अल्पसंख्यक नहीं मान सकते, वो बहुसंख्यक हो चुका है। और मोदी सरकार से साफ कह रहा हूँ, शाहीन बाग बनने मत देना अमित शाह जी, और इस वक्फ बोर्ड को खत्म करो। वो तो ये संसद बिल पे भी दावा ठोकता है। उनकी एक बात मैं बताऊं आपको, वो साफ बोल चुके हैं, अगर संशोधन होता है तो पूरा हिंदुस्तान चक्का जाम। देख लेंगे ना, हम भी तो रोड पे हैं, देखो यहीं खड़े हुए हैं। आज किसकी औकात है? रोक के दिखाओ। धमकी दे रहे हैं, ठोक देंगे। खुलेआम धमकी।
अरे भाई हम सेना के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा हम पत्थरबाज नहीं है, हमने कभी सरकारी संपत्ति नहीं जलाई। सरदार मोदी एक बात बताओ, हाँ सर। आप धमकी वाली बात कर रहे हो। हम एक आम आदमी नागरिक हैं, इसी देश में जी रहे हैं। एक व्यक्ति हमारी परिवार, आपके गांव, आपकी कॉलोनी से निकल करके देश की वर्दियां पहनता है, सम्मानित वर्दियां पहनता है, देश की सेवा करने के लिए पहनता है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पर रोड जाम हो रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है, तो 2 मिनट अपनी गाड़ी साइड लगा करके जाम को खुलवा दें? या कोई आतंकवादी गतिविधि कर रहा है, देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहा है, देश में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, देश में टुकड़े टुकड़े गैंग, बांगपंथी, जो लेफ्टिस्ट है, जो जिस तरीके की गलत टिप्पणियां करके इस भारत देश के अंदर आगजनी करना चाहते हैं, तो वहां पर वो रोकने की हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि उठें सुबेरे, अपने परिवार के संग नाश्ता करें, खाना खाएं, लंच करें और आकर के खा पी के पूरे दिन भर काम करके सो जाएं, मरे हुए लाश और के तरह, मतलब कि हम लोग हैं जिंदा लाश के तरह ऐसी चलते फिरते रहे, सब कुछ जो आंखों के सामने हो रहा है? बोला किसने नहीं है? वो जो कह रहे थे कि हम संशोधन भी हुआ तो पूरे भारत को निकल के साइन बाग बना देंगे। मैं कह रहा हूँ गार्डन और बाग कर देंगे, तुम्हारे पिछवाड़े को लाल कर देंगे। हमारे पत्तों में 10 किल लगी पड़ी है। आप तो छोड़ दीजिए, उनका एक ही कहना है, अगर संशोधन होता है तो खून की नदियां बहा देंगे। अबे तो बकरा ईद पे बहाना ना अपनी, यार अपनी बकरा ईद पे अपनी बहाना खुद की। क्या हिंदुओं की बात होगी तुम? अबे हिंदुओं पे तो कर रहे हैं, हिंदुओं के कई अलग जगह का बाल भी तोड़ करके देते ना, तो 10, 12, 20, 25 ईद निकल जाएगी और सीधा नहीं कर पाएंगे उस बाल को, ये उस गुंगरालू बाल को। ये हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। हिंदू चुप बेटा, शांत बेटा है। हम देश में जातिवाद खत्म कर करके एक कट्टर हिंदूवाद तैयार कर रहे हैं। इनके बक्कल उतार देंगे। जिस दिन हमने 5 साल के लिए इस देश के अंदर 5 साल के लिए केवल हिंदुओं ने जातिवाद का जो अपनी किताबें, जो भी ठेकेदार जितने भी हैं, जातिवाद का सारा सिस्टम साइड में रख दिया ना, बावन, गुजर, दलित, जाटव, पाटव जितने भी हमारे सारे भाई, अगर जिस दिन यूनाइटेड होगा, उनको समझ आ गया कि सबसे पहले इनको मिटाना है, तो फिर सोच लो फिर तुम्हारे क्या हालात होंगे फिर। लेकिन आज भी तो कहते हैं कि हिंदू बटा हुआ है। हिंदू कौन कह रहा बटा हुआ? बताओ, मैं तो नहीं बटा। ये भाई साहब किसी और जाति से बिलोंग करते हैं, मैं किसी और जाति से, मैं किसी और जाति से। हिंदू आज तक भी सिर्फ उनके कहने से क्या है, वो ठेकेदार हैं, वो जात पात की ऐसा होता करदी है। बिताई, अब सब हिंदू है भाई। भाई जैसे होता क्या था, अरब इस्लामिक कंट्री से, कट्टरपंथी कंट्री से, जिहादी कंट्रियों से क्या होता था, फंड आता था। अच्छा। यहाँ पर वो फिर हमारी जैसे गुजर हो गए, जाट हो गए, बाल्मीकि हो गए, जाटव हो गए, और भी जैसे बनिए समाज के हो गए, इन समाज के लीडरों को देखा जाता था। फिर उन लीडरों के यहाँ पे वो फंडिंग पहुंचती थी, वो हमारी जाति के ठेकेदार बन जाते थे। लेकिन अब हिंदुओं को समझ आ रहा है, ये पेमेंट लेकर के पेड वर्कर हमारी जातियों के ठेकेदार बन रहे हैं। मेरे घर का, मेरे धर्म का, मेरी जाति का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का कोई ठेकेदार कैसे बन जाएगा भाई? कब होगा? राहुल गांधी कल जंतर मंतर पे लेटेगा। हाय 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 हाय, मर गए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लेटेगा, ओवैसी हैदराबाद में जाकर के लेटेगा, संजय सिंह भी यहीं लेटेगा जंतर मंतर पे, अरविंद केजरीवाल पंजाब में लेटेगा। मर गए, हम तो मर गए। कल इनका आखिरी दिन है, इनकी राजनीति का कल आखिरी दिन है। मैं बताऊं आपको, ये 20% की राजनीति करते हैं, केवल सिर्फ मुसलमानों की राजनीति। आपने देखा होगा अभी ईद निकली है, इन सभी लोगों ने ईद की मुबारकबाद खूब दी सोशल मीडिया पे। क्या नवरात्रों की शुभकामनाएं दी? नहीं दी किसी को। तो इससे क्या जाहिर होता है, ये उन 20% के लिए ही काम करते हैं। अब तो चलो, अब दूसरी बात करते हैं। आपने पूछा वक्फ बोर्ड की बात, कल वक्फ संशोधन बिल ध्वनि मत से पास होगा लोकसभा में पेश होने के बाद। अच्छा जी। राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद में जाके राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी के पास में, उसके बाद वो एक कानून बन जाएगा। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से काम होगा ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिर्फ रोएंगे कौन? ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी क्यों रहेंगे? वो तो हिंदू है। वो ऐसा, वो जो है हिंदू हैं, वो नाम के हिंदू हैं। काम उनका तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। खैर, ये बहस हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बहस जो हो रही है, ये संशोधन बिल पे है। उसमें संशोधन होने जा रहा है, और वो एक मुसलमान के लिए वो अच्छे दिन की शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि वो जब पास होगा, तो जो इन लोगों ने असल में, ओवैसी वगैरह ने जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां हथियाई हुई हैं, मदनी वगैरह ने, सब लोगों ने, वो उसकी जो है उसको खत्म किया जाएगा उस चीज के इस माध्यम से। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको चैनल के माध्यम से, ये जो गरीब तबके का मुसलमान है, उसको ये उठाने का काम करेगी कहीं ना कहीं चीजें। गरीब तबके का मुसलमान, गरीब, क्योंकि जो गरीब मुसलमान है वो इन लोगों की वजह से ही गरीब है।
कांग्रेस ने शुरू से राज करते आई है, तो कांग्रेस की, अखिलेश यादव की, इन लोगों की वजह से ही गरीब बना हुआ है वो मुसलमान। और ये कभी नहीं चाहते हो वैसे वगैरह अखिलेश यादव से ये सब राहुल गांधी वगैरह कि गरीब तबके का मुसलमान ऊपर उठ करके आए। एक बात बताइए, जो वहाँ पे बिल लेके जाएंगे पहले वो संसद में एंट्री कर ले, जब भी तो बिल पास करके दिखाएंगे। संसद में रोकेगा कौन? अरे ओबीसी ने कहने रखा संसद में भी एंट्री नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या करेंगे? अब वो तो वही जाने क्या करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही क्या? जाने ना। उनकी अपनी कोई औकात नहीं है। वो मुसलमानों का जो अच्छे संशोधन होने जा रहा है मुसलमानों के विकास के काम में, उसमें रोड़ा अटकाएंगे। इनको तो उनके मस्जिदें छीन ली जाएगी, इनको तो घसीट करके मुसलमान मारेंगे, ओबीसी वगैरह को। अगर मुसलमानों के विकास में कहीं भी रोड़ा अटकाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक होकर के ओबीसी को, अखिलेश यादव को घसीट करके मारेंगे, खींच करके। अच्छा, ये ना समझे कि इस देश का मुसलमान जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है पूरी तरीके से, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां जो इन्होंने हथियार रखी है ओबीसी वगैरह ने, उस चीज को छीनने का काम जो है ये संशोधन बिल करेगा। कहीं ना कहीं सर आप कह रहे हैं कि घसीट के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि अगर संशोधन होता है तो मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रें छीन ली जाएंगी। देखिए, कोई डेमोक्रेसी रहेगी, सेकुलरिज्म रहेगा या फासिस्ट ताकतें अपना मुल्क को तबाह करेंगी। अच्छा, ये फैसला का समय है। एक बार बताइए, ओबीसी जैसे नेता ये कह चुके हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन भी होता है तो काफी कुछ कर देंगे, आखिर उनका इशारा किस तरफ जा रहा है? नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। हम कानून की प्रक्रिया का, सुनो नहीं, वो गलत है। हम कानून की प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे। कानून ने जो हमारे को संवैधानिक तौर पर जो अधिकार दिए उनका पालन करेंगे, उनका हनन नहीं करेंगे। अच्छा, और जो क्या नाम है, अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर एक ऐसा पॉइंट बनाया जहाँ पे मुसलमान भी और हिंदू दोनों प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। एक तरफ कहा जा रहा है संशोधन कुछ भी मत करो, एक तरफ कह रहे संशोधन की जगह हटा ही दो इसे। देखो, आप हिंदू है, हाँ, हमने कभी आपसे एतराज करा? नहीं, कभी बात करने को मना करा? तुमने कहा 2 मिनट के लिए बात करनी, हम पे बात करने लगा। अच्छा, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन कोई हमारे मामले में हमारे घर में क्या पका है, हम क्या खा रहे हैं, आप क्या पका हुआ है, क्या खा रहे हैं, एक दूसरे को एतराज नहीं होना चाहिए। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन सर वक्फ बोर्ड पर तो ये आरोप लगता है ना कि वो दूसरे की जमीनों को हथियाता है। एक उदाहरण तो दो। अरे मैं कह रहा हूँ, कम से कम 20 चैनलों को दे चुका मैं। अरे एक कोना, देखो, कहने से बात नहीं बनती। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, कोई सबूत है? आरोप बिना डॉक्यूमेंट, बिना उसके ऐसे तो लग नहीं जाएंगे, हवा में तो लग नहीं जाएंगे। तो आप दिखाओ ना यार, आप चैनल चलाते हो, आप बताओ। तमिलनाडु में जो केस आया था कि एक फैमिली को अपना घर बेचना था, बट वो क्या करते हैं कि वो उनकी जो अपनी पर्सनल जमीन होती है वो वक्फ के अंदर आती है, तो वो कहते हैं वक्फ की परमिशन लो, बट वो पूरा गांव ही वक्फ के अंदर आता है। अब बताइए, आप कैथोलिक वाली बात कर रही है, कैथोलिक कॉलोनी की बात कर रही है आप। उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जगह है, मकान बना रखे। हिंदुस्तान में, दिल्ली में भी हजारों प्रॉपर्टियां हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों ने मकान बना रखे। हमें कोई इतराज नहीं है, हमें किराया दे, हम उनको मान्यता देंगे, बस। फर्क कितना है सर? तो उतना फायदा भी तो नहीं हो रहा, वक्फ को भी इतना फायदा नहीं हो रहा। 163 हम जब भी तो कह रहे हैं ना, हमें अधिकार दो, हमें अधिकार दो संवैधानिक तौर पे। सुनिए, संवैधानिक तौर पर हमको अधिकार दो। हमें जितना सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना हुआ है वहाँ उन्नति होती है, वहाँ काम होता है, वहाँ एजुकेशन चल रही है, वो किस लिए चल रही है, उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करता। होना चाहिए था, 12,000 करोड़ का फायदा होना चाहिए था वक्फ को। देखो, वो फायदा 1 रुपए का हो या 12 करोड़ का हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। आप लोगों को जो मर्जी चाहे करना है, ये प्योरली मुस्लिम मसला है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं। तो सर संशोधन, एक सेकंड सुनिए, संशोधन बिल लेकर के आ रहे हैं, उसके विरोध में क्यों हैं आप लोग? सर ये चीज का जवाब दे दीजिए, ये चीज का जवाब दे दीजिए कि विरोध में अगर संशोधन, अरे आप कौन है? आप सैकड़ों को भगाता हूँ, अरे सैकड़ों को भगाता हूँ। तो होने दीजिए ना। संसद में क्या दिक्कत है? संशोधन में क्या दिक्कत है? तो सर ये देख सकते हैं, बिल पूरी तरीके से कल पास होगा संविधान में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद में जो है विधानसभा, सारे सब जगह राष्ट्रपति के पास जाकर पास होगा पूरी तरीके से। ये कुछ भी कहते रहे, ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता
कि जो जो मैं बताऊं आपको, जो वक्फ बोर्ड का काम क्या है, जो वहां पे ओवैसी वगैरह चिल्ला रहे हैं, जैसे ये भाई साहब चिल्ला करके चले गए, ये कुछ नहीं पता। ये गरीब मुसलमान का बच्चा कल को पढ़ जाएगा तो इन्हें सबके राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो जाएंगी, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं सारे के सारे, और कुछ नहीं होने वाला। कितना ही तांडव करते रहे, संशोधन बिल में जो संशोधन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पूरी तरीके से ध्वनि मत के साथ पारित होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, और पूरा देश पूछो ना इनसे, इनसे पूछो, एक सवाल है इनसे भाई, एक सवाल से जवाब। अगर इतने अच्छे आप कानून लाए थे तो तुमने कृषि कानून को वापस क्यों ले लिया? बताइए ना, झूठ क्यों बोलते हो, गुमराह करते हो आप यार। ये देखो मैं बताऊं आपको, ये कृषि कानून अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए जो गरीब मुसलमान का बच्चा है उसके लिए बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, संशोधन होगा, उसका हिसाब किताब होगा। जो नाजायज कब्जे किए हुए हैं ओवैसी वगैरह ने, वो वापसी लिए जाएंगे। अखिलेश यादव एक वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, राहुल गांधी एक वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, वो एक गरीब तो सवाल कर रहा है। देश आप 3 कानून लाए, आप इस देश के लिए 3 कानून लाए, काले कानून, आप देश को बताइए क्या आपने झूठ बोला कि नहीं जो बोला? इस देश में जो हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, इनको सवाल देना चाहिए। 3 कानून लाए, कृषि कानून, ये वाली बात अच्छी सरकार चल रही है, रहना चाहिए। मैं विरोध नहीं, अरे मेरी बात सुनोगे, सबको लेने 140 करोड़ लोगों के साथ में सरकार काम कर रही है, और पूरी तरीके ध्वनि मत के साथ में संशोधन बिल पास होगा। अखिलेश यादव ओवैसी खूब नंगा नाच करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवाल है, अगर आप सवाल सुनोगे पकड़े रहोगे आप, ये मोदी मीडिया में भाई आप सवाल सुनने को लेते हैं। अगर कोई बिल लाना है इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और सबकी सहमति